Hello and welcome to my YouTube channel. I am Anjali. Today we learn chapter 6 I want something in a cage. इसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनके आगे हम ट्रू फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। मिस्टर पर्सल सोल्ड बर्ड्स कैट्स डॉग्स एंड मंकीज। मिस्टर पर्सल थे, वो बर्ड्स बेचते थे, कैट्स बेचते थे और डॉग्स बेचते थे और मंकी बेचते थे। क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है, ट्रू। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द वेलबिंग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन हिज शॉप। जो मिस्टर पर्सल थे वो बहुत ध्यान रखते थे जो उनके शॉप में बर्ड्स और एनिमल्स थे। तो नहीं, फॉल्स। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द टू डव्स। जो मिस्टर पर्सल थे, क्या वो इम्प्रेस हो गए? जो कस्टमर उनसे दो कबूतर खरीदने आए थे उससे इम्प्रेस थे मिस्टर पर्सल? फॉल्स, नहीं। ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ऑनर तो इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज अ पर्सन। वो एक मिस्टर पर्सल थे जो वो एक सक्सेसफुल शॉप ऑनर थे, मतलब दुकानदार थे, पर भले ही वो इनसेंसिटिव टाइप हो। तो क्या ये सही है गलत? तो ये सही है, ट्रू। तो क्वेश्चन 2 देखेंगे हम। वाइज मिस्टर पर्सल कंपेयर टू एन आउल। मिस्टर पर्सल थे जो, उनको एक आउल से क्यों कंपेयर किया गया? पर्सल अपियर्ड लाइक एन आउल व्हेन ही लुक थ्रू हिज ग्लासेस। क्योंकि मिस्टर पर्सल जब अपनी चश्मे से देखा करते थे तो आउल की तरह लगते थे, उल्लू की तरह। फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, वर्ड एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड्स। हमें थर्ड पैराग्राफ में से ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो बर्ड्स की आवाज़ों से रिलेटेड है। जैसे ये, और वो वर्ड्स हैं, फर्स्ट का आंसर है विस्पर, ट्विटर, स्क्विल, चिप्स, ये सब आवाज़ें हैं, ठीक है। वर्ड एसोसिएटेड विद नॉइस, वो वर्ड जो शोर से रिलेटेड, नॉइस का मतलब शोर से, ठीक है। स्टेर, रस्लिंग, स्कैम्पर्ड, ये सब आवाज़ें नॉइस से रिलेटेड है। वर्ड सजेस्टेड ऑफ कंफ्यूजन एंड फियर, जो वर्ड्स कंफ्यूजन और डर से रिलेटेड है वो है बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली, सीकिंग, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर पर्सर हियर डिड नो मोर देन he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. Read para beginning with it was a rough day and so on. जो मिस्टर पर्सल थे उनको जो ये सब चिड़िया और जो पेट थे उनके यहाँ, उनकी आवाज़ बस ऐसी लगती थी जैसे कि उनकी हमारे घर की घड़ी होती है उस टाइप से लगती थी। मोनोटोनस मतलब नीरस, ठीक है, या फिर रिपीटेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या है कि पैराग्राफ है उसे रीड करें जो कि शुरू हो रहा है इट वॉज अ रफ डे से, ठीक है। और उसमें से फिर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट डज इट रेफर टू? जो इट वॉज अ रफ डे में इट किस चीज़ को रेफर कर रहा है? इट रेफर टू द चिरपिंग, स्क्विलिंग एंड मूविंग ऑफ बर्ड्स ऑल अराउंड हिम। जो इट है वो रेफर कर रहा है आवाज़ों को, चिरपिंग, स्क्विलिंग, और जो बर्ड्स उसके चारों तरफ घूम रही हैं उनको, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज मिस्टर पर्सल नॉट हेयर इट क्लियरली। और मिस्टर पर्सल को ये सब क्लियरली क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? इट जो है वर्ड, ही हैज़ बिकम सो यूज्ड टू दोज नॉइसेस दैट ही डजंट माइंड देम। उनको इन आवाज़ों की इतनी आदत पड़ गई कि उन्हें अब इनसे कोई डिस्टर्बेंस तक नहीं होता है, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक दूसरा है ये, उसका क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द एटमोसफियर ऑफ मिस्टर पर्सल शॉप वॉज चेयरफुल और डिप्रेसिंग? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि मिस्टर पर्सल की शॉप थी वहाँ बहुत खुशनुमा वो माहौल था, या डिप्रेसिंग, थोड़ा उदास टाइप का था? तो आप आंसर दीजिए और रीज़न दीजिए अपने आंसर के लिए। द एटमोसफियर इन मिस्टर पर्सल शॉप वॉज डल एंड चेयरलेस। जो मिस्टर पर्सल थी उनकी शॉप का एटमोसफियर कैसे डल था और चेयरलेस था, मतलब वहाँ पे इतनी खुशी नहीं थी। द शॉप वॉज फुल ऑफ मूवमेंट ऑफ नॉइजिंग बर्ड्स एंड पेट एनिमल्स। वो शॉप किससे फुल थी? नॉइजिंग बर्ड्स, जो चिड़िया थी जो बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाली आवाज़ें करती हैं उनसे, और पेट से भरी हुई थी। मिस्टर पर्सल हैड बिकम यूज टू दैट नॉइज। मिस्टर पर्सल को उन आदों की आदत सी हो गई थी आवाज़ों की। बट द कस्टमर वंडर्ड हाउ द ऑनर पट अप विद दैट नॉइज। बट कस्टमर को लगता था कि ये इन आवाज़ों के संग यहाँ कैसे बैठ लेते हैं इतने शोर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप, व्हाट डिड ही वांट।
स्ट्रेंजर को डिस्क्राइब कीजिए कि वो कैसा दिखता था, कैसा था जो पेट शॉप पे आया था मिस्टर पर्सल की। व्हाट डिड ही वांट, और वो क्या चाहता था खरीदना। द स्ट्रेंजर हु केम टू मिस्टर पर्सल शॉप हैड बीन रिलीज फ्रॉम जेल आफ्टर 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जो स्ट्रेंजर अजीब आदमी आया था, जो कि मिस्टर पर्सल का कस्टमर था, वो जेल से आया था और वो 10 साल बाद जो जेल होता है वहां से छूटा था। इम्प्रिजन मतलब जेल, कैद खाने में, ठीक है। ही सूट द न्यू लुकिंग वॉज चीप एंड इल फिटिंग। जबकि उसका सूट नया दिख रहा था, पर वो कोई सस्ता था और इल फिट था, मतलब फिटिंग नहीं थी उस सूट की ज़्यादा अच्छी। ही हैड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, उसके क्लोज क्रॉप हेयर थे। हिज आइज मूव ऑल अराउंड इन द शॉप, उसने अपनी निगाहों से चारों तरफ शॉप को देखा। ही वॉन्टेड टू परचेज समथिंग इन अ केस, या केज बोल सकते हैं इसे, ठीक है। वो कोई भी चीज़ ऐसी खरीदना चाहता था जो पिंजरे में बंद हो। क्वेश्चन नंबर 3, द मैन insisted on buying the doves because he was fond of birds. Do you agree? मैन इतना इंसिस्ट कर रहा था उस बर्ड्स को खरीदने के लिए, इतना खरीदना चाहता था क्योंकि वो उसे बर्ड्स बहुत पसंद थी। डू यू एग्री? क्या आप उस बात से सहमत हैं? नो, द मैन वॉज नाइदर फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, नहीं, उस आदमी को बर्ड्स पसंद इतनी नहीं थी। नॉट डिड ही इंसिस्ट ऑन बाइंग द फेयर डव्स, और नहीं उसे वो इतना इंसिस्ट था कि वो इस बर्ड्स को खरीदे। ही ओनली वॉन्टेड सम बर्ड्स इन अ केज, वो केवल चाहता था कि वो कोई ऐसी बर्ड्स खरीदे जो केज में बंद हो, पिंजरे में बंद हो, ठीक है। हाउ हैड ही अर्न द $5 ही हैड, उसने वो जो $5 थे उसके पास वो कैसे कमाए थे। द मैन हैड स्पेंड 10 years इन प्रिजन, उसने अपने 10 साल जेल में बिताए थे, प्रिजनर जेल। ही हैड टू वर्क हार्ड, उसने वहाँ पे बहुत वर्क हार्ड किया, बहुत मेहनत से काम किया। ही वॉज पेड ओनली $0.50 पर ईयर, उसे पर ईयर $0.50 मिलता था सैलरी के तौर पे वहाँ पे। ही लेफ्ट द जेल विद जस्ट $5 एंड अ चीप सूट, और वो जेल से जब छूटा तो उसके पास केवल $5 और एक चीप सूट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, was the customer interested in the care and feeding of the doves he had bought? If not, why not? जब कस्टमर ने कबूतर खरीदा था, वो उसको खिलाने पिलाने, उसकी केयर करने में इंटरेस्टेड था या नहीं? अब आंसर दीजिए। अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? नो, द मैन हैड नो लव और किलिंग फॉर द डव्स, लाइकिंग फॉर द डव्स, नहीं, वो जो आदमी था उसको चिड़ियाओं से प्यार और उनके लिए कोई लाइकिंग नहीं थी उसके मन में। ही डिडन ही डिड नॉट मीन टू कीप देम एज पेट्स, वो उन्हें पेट की तरह रखने के लिए नहीं खरीद रहा था। सो ही पेड नो अटेंशन टू मिस्टर पर्सल सेड अबाउट द फीड एंड केयर ऑफ बर्ड्स, जो जब मिस्टर पर्सल उसे बता रहे थे कि इन्हें इनका ध्यान कैसे रखना है, इन्हें कैसे खिलाना खाना खिलाना है, तो इतना ध्यान नहीं दे रहा था। सून आफ्टर स्टीपिंग आउट ऑफ द शॉप, और जैसे वो शॉप से बाहर निकलता है, जो स्ट्रेंजर कस्टमर होता है मिस्टर पर्सल का, ही फ्रीड द बर्ड्स एंड ड्रॉप द केज, वो बर्ड्स को उड़ा देता है और केज को नीचे गिरा के चला जाता है, छोड़ के चला जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और ये आंसर बहुत शॉर्ट है, आपको याद करने में आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।